I'm
गुर नाही भेद। उस परमेश्वर का रूप, निरंकार का रूप, गुरु नानक का रूप, गुरु रामदास का स्वरूप, धन गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हों के अज शहीदी दिहाड़े सारा सिख जगत श्रद्धा के फुल सतगुरां के चरणों में, नहीं तो सतगुरां नूं कोई तसीहा ही नहीं दे सकता। जिहड़े जगत के उद्धार वास्ते आए होण, कलयुग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्टि लग बिखरो, उन्होंने कोई तसीहा थोड़ा दे सकता है। ये कोई विध रात को सुल्तानपुर लोधी समागम सन, महापुरुष बाबा सुखदेव सिंह जी ने बड़ी ढुकाई वाली गल उन्होंने की, क्योंकि महापुरुष डूंगी चुंबी मारते हैं, असं उतों तक नहीं पहुंचे होंगे। कहते धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने ये शहीदी चुनी, जगह चुनी, ते लाहौर की जगह क्यों चुनी, ऐसी विध क्यों बनी? क्योंकि लाहौर दे विच उन्होंने गुरुदेव धन गुरु रामदास महाराज जी का आगमन होया। आखो सतनाम श्री। कहते मैं देनिया नहीं दे सकता, धन गुरु रामदास मैं घर में सब तो छोटा, सब तो निमाना, तुसियां इन्नियां मेहर करके छत्र झुला दिते, चंदोए लगा दिते, इन्ने मान सत्कार बख्श दिते। जे धन गुरु रामदास महाराज जी का शब्द पढ़िए, तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। साईं मियां मीर कहते धन गुरु अर्जन देव महाराज, गुरु रामदास महाराज जी का शब्द है, तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। इहो जिहा कोई सिख हो सकता? धन गुरु अर्जन देव महाराज कहते गुरबाणी दा एक एक अखर, एक एक बाणी की पंक्ति सत है, तत्काल सत है। समा आएगा कि पंक्ति असी अपने ते हंडा के दिखावांगे। आपको सतनाम श्री करके दिखाया। जिथे सतगुरां ने अध्यात्मक सोचियां बख्शियां, गुरबाणी नाल जोड़िया, उत्थे गृहस्थ विच किवें जीवना वो भी धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने दसिया। क्योंकि कलयुगी जीव हाँ, हरेक दे घर विच निक्कियां मोटियां गल्लां होंदियां हैं, पर असी अपने मन कल्पना विच बहुत जल्दी ले आने हैं, क्योंकि असी उत्थे पहुंचे ही नहीं। निक्की निक्की गल का जवाब भी दे देने हैं। पर धन गुरु अर्जन देव महाराज तुहाडे अंदर कितना सबर, संतोख, धीरज, सहनशीलता है। जिथे गुरुद्वारा गुरु के महल है, जिथे धन गुरु तेग बहादुर साहब का आगमन होया, वही निवास स्थान धन गुरु रामदास जी का सी, धन गुरु अर्जन देव जी का सी। उतों ही अमृत वेले सतगुरु हरमंदर साहब जाते हैं। नाल दा वेड़ा पृथ्वी चंद दा, उहदे घरों सतगुरां दी भरजाई माता करमों दा, वो टिल का जोर लाउंदे ने, सारा दिन माड़े बोल कबोल बोलते हैं कि ये कल्पन सानू अगों बोलन। पर धन गुरु अर्जन देव जी आप परमेश्वर ने, पर धन माता गंगा जिन्हें गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों में रह के सहनशीलता प्राप्त कर ली, माता गंगा ने भी कभी मुड़ जवाब दिता ही नहीं। आखो सतनाम श्री। ना अपने आप को कंट्रोल च रखे, माता गंगा जी ने नाल दा वेड़ा, पृथ्वी चंद भी बोल बोलता है, माता कर्मों भी उच्ची उच्ची कोड़े बोलती है कि कल्पन। पर सतगुरु धीरे दे प्रतीक, सहनशीलता के प्रतीक ने। इथों तक हद कर दी
ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਲਪਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਕਰਮੋਂ, ਘਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਮੁੜ ਪਏ। ਮੁੜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਪਰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਸੇਧ? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਸੁਖ ਸਾਂ ਸਿਹਤ ਆਪ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਲਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੂੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੂੜਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਥੋੜਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤਨੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਗਏ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਅੱਜ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤਨੇ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ, ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮਾਤਾ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੋੜ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤਨੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ, ਮਾਤਾ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਤੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ, ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਾਵ ਹੈ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
सारा कुछ जानते हुए भी स्थिर ने। सूरज प्रकाश ग्रंथ जी इतों तक लिखे है, तीसरी राशि 4 दिन पूरे तसीहे दिते। तीसरी रात पहले दिन उबालिया गया गर्म पानी दे विच, दूसरे दिन रेता, तीसरे दिन तत्ती तवी, तीसरे दिन जो रात को सतगुरु कंध के नाल ढोल ला के बैठे ने ते सूरज प्रकाश ग्रंथ च लिखिया गोरखनाथ 84 सिद्धां दे नाल धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कोल आए। गोरखनाथ जिन्होंने गुरु नानक साहब ने तारे, गोरखनाथ 84 सिद्धां दे नाल धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के कोल आया। सतगुरु जी इन्ना शरीर ते कहर चल रहे हो, हुक्म करो हुणे लाहौर दी एक ना एक खड़का दईए, हुणे धरती पलटा दईए, हुणे जहांगीर को सबक सिखा दईए। सतगुरु कहेंगे नहीं, जो कुछ हो रहा है परमेश्वर की रजा विच हो रहा है। बड़ा जोर लाया, सतगुरु ने कहा नहीं, वापिस भेज देता। चौथा दिन अखीरला दिन तसियां की हद कर दी। आप साईं मियां मीर जी आए, कहेंगे सतगुरु जी हुक्म करो तख्ता पलटा दईए, लाहौर की जनता नूं हुणे सबक सिखा दईए। सतगुरु कहेंगे नहीं, एक जाने का कसूर, 2-4 जानिया का कसूर सारी जनता में थोड़ा दुख देना। कहेंगे सतगुरु जी हुक्म करो, जो कहते हो हुणे हो जाएगा। तो धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहेंगे तुहाडे कोल इन्नी शक्ति आई किथों? साईं मियां मीर जी तुहाडे कोल इन्नी शक्ति आई किथों? ते साईं मियां मीर को हाथ जोड़ के कहेंगे सतगुरु जी तुहाडे चरनां तो, क्योंकि तुसी अल्लाह का रूप हो, परमेश्वर का रूप हो, तुहाडे चरनां तो। उस वेले धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहेंगे जे तुहानू शक्ति दे सकने तो दसो असीं नहीं कुछ कर सकते। आखो सतनाम श्री सब कुछ कर सकने। पर धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने पूरने पाने सन कि जो लिखे है तेरा भाना मीठा लगे करके दिखावांगे। आखो सतनाम श्री। ऐसे धन गुरु अर्जन देव महाराज जिन्होंने 2 जहाज बनाए, कवि भाई संतोख सिंह लिखते हैं दोनों बड़े जहाज बनाए भरपूर सुपार लंगर। एक जहाज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना करनी, 4 गुरु ते 5वें धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपनी बाणी 15 भगत सिखां की बाणी को एकत्र करके एक स्वरूप तैयार किया जिसका नाम सी आदि ग्रंथ साहिब। गुरगद्दी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दी आदि श्री ग्रंथ साहिब। एक आ जहाज बनाया सिखां दे पार उतारे लई, जगत दे पार उतारे लई, कल युग दे विच पार उतारे लई। ते एक जहाज बनाया सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब। ये दोनों जहाज धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की देन है। ते जदों कोई पिता अपने बच्चों वास्ते कोई बड़ी चीज लैंदा उसकी कीमत अदा करनी पैंदी है। ये दोनों बड़े जहाज की कीमत सतगुरु ने अपना शरीर अर्पण करके दी है। आखो सतनाम श्री। अज का दिन बड़ा बड़ा दिन है, साडे बड़े भाग ने जो अज के शहीदी दिहाड़े वाले दिन धन धन बाबा कुंदन सिंह महाराज जी के सोहने चरणों में बैठे, क्योंकि धन बाबा कुंदन सिंह महाराज जी का भी बहुत अकीदा धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों का। क्योंकि धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने 2 जहाज बनाए, धन बाबा कुंदन सिंह जी ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा कोई कुर्बानी तो वड्डी गल नहीं। बाबा ईश्वर सिंह कहते ही सिर लग जाए सेवा नहीं छड्डनी। धन बाबा कुंदन सिंह जी ने अखीरले श्वास तक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा निभाई। जिथे नाम आ जाता सी सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब का, बाबा कुंदन सिंह जी कहते थे साडा सब कुछ निछावर है हरिमंदिर साहिब के चरणों। हो सतनाम श्री। साडे बड़े भाग जो धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के शहीदी दिहाड़े धन बाबा कुंदन सिंह महाराज जी के सोहने चरणों में बैठ के भावना के नाल जिन्होंने धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहा
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਆਓ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੀਏ ਸਮਾਪਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਜੱਥਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਰੀਏ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ हे प्रभु जपियो जिन अरजन हे प्रभु हे संकट सोन कर नहायो हे संकट Deus